बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको जरदारी का वो तारीखी खिताब जिसे सुनकर लोगों के पसीने छूट गए, लिफाफों और गैंगस्टर्स ने अवार्ड्स लेकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਮਗੇ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਮਗੇ ਬੁਗਜ਼ੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ में बांटे गए। सिंपल इज दैट। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਗੇ ਦੇ ਚੜੇ ਨੇ। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। याद रहे बिलावल जरदारी ने इमरान खान के खिलाफ साजिश कामयाब होने पर कहा था, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। और अब ये भी हो सकता है कि कुछ दिन बाद बिलावल ये कहता हुआ सुनाई दे, वेलकम टू शुमाली कोरिया। सबसे पहले जान लें कि इस वक्त सोशल मीडिया, बाजारों, घरों में सिर्फ एक ही सवाल है कि कौमी अवार्ड हसन अयूब उर्फ रावी जैसे लिफाफों, सर्टिफाइड करप्ट लोगों, गैंगस्टर्स को ही क्यों दिए गए, जबकि मेरे ख्याल में इन अवार्ड्स लेने वालों पर तनकीद नहीं बनती। ये इनका हक था, क्योंकि जो काम इन्होंने किए वो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। ये सब अवार्ड लेने वाले किरदार किसी फंक्शनल रूह के बगैर महज कामयाबी के पीछे भागते हुए मुर्दा जिस्म थे। इन्होंने अपना काम परफेक्ट तरीके से किया। ये काम करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। यकीनन इन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। अगर आप भी अवार्ड्स लेना चाहते हैं तो हिम्मत पैदा करें, मरियम जरदारी या नवाज शरीफ की तरह का रोबोट बनकर दिखाएं, जिसमें दिल, दिमाग और ज़मीर के तमाम सर्किट ही डिलीट कर दिए गए हों, क्योंकि ये लोग अवार्ड सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे लोगों को ही देते हैं। स्क्रीन पर ये चेहरे देखें, ये सब सहाफत कुछ इसी किस्म की करते हैं। जैसे इस रावी का बयान देखें, कहा लोगों के बेडरूम्स में कैमरे लगाने का मकसद लोगों की निगरानी करना है। ये तो पूरी दुनिया में होता है, जबकि इन दोनों ने मुगवियों के इंटरव्यू भी किए थे। फैसल खान ने लिखा, हसन अयूब के कमरे की मुसलसल 6 महीने निगरानी के बाद फैसला किया गया कि हसन अयूब को तमगे इम्तियाज से नवाज दिया जाए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਮਗੇ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਮਗੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਉਧਾਰ दिंदा, इसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਗੇ ਦੇ ਚੜੇ ਨੇ। सियासत.pk के अदील हबीब ने कहा, 26 नवंबर को अंधेरा करके स्नाइपर्स ने नहत्ते और मासूमों पर छुप कर गोलियां बरसाई। मौसूफ ने ये खबर कुछ यूं पेश की थी, 100 लोगों के सर खोल दिए गए। इमरान रियाज खान ने लिखा, ऐसे तो अंग्रेज भी अपने वफादारों को नहीं नवाजते थे, जो मौजूदा रजीम ने तमगों के साथ कर दिखाया। ये तमगे बुगज़े इमरान खान में बांटे गए। सिंपल इज दैट। जिन सहाफियों को मिले हैं वो सारे इस बारे में मकबूल हैं कि वो इमरान खान के बुग्ज में नहाए हुए। सहाफी अदील सरफराज ने कहा, एक अदद तमगा काजी फैज ईसा को भी दे देते। इस पर अकरम राही ने जवाब दिया, जनाब काजी फैज ईसा तो निशाने हैदर के हकदार हैं। भला वो क्यों? अगर काजी फैज ईसा ना होते तो आसिफ जरदारी सदर ना होते, शहबाज शरीफ वजीर आजम ना होते, फार्म 47 की पार्लियामेंट ना होती, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जेल में होते, तमगे वसूल करने वाले सहाफी तमगों से महरूम रह जाते। जरताज गुल वजीर ने कहा, मेरे लीडर की शोहरत का अंदाजा यहाँ से लगा लें कि इमरान खान पर तनकीद करने वालों को तमगे अता हो रहे हैं। इमरान अफजल राजा ने ट्वीट किया, उमर फारूक ज़हूर एक बाकायदा मुजरिम है और वांटेड शख्स को सिर्फ इसलिए इतने बड़े अवार्ड से नवाज दिया गया कि इसने इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना में झूठी गवाही दी थी। ऐसा सलूक तो दुश्मन भी अपनी मफतूहा रियासतों के साथ भी नहीं करते, जो आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अरसलान बलोच ने खबर शेयर की, लिखा, उमर फारूक जिसे आज सदारती अवार्ड दिया गया वो नॉर्वे की हुकूमत को मतलूब है। आलमी मीडिया में पाकिस्तान के चर्चे हैं, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। मीर मोहम्मद ने कहा, मेरा एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए। उजैर बलोच को आज के दिन तमगा न देना एक जुल्म है। उमर दराज गोंदल ने लिखा, डबल शाह मरहूम भी जिंदा होता तो आज कम अज कम अपना अवार्ड तो ले लेता। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, जिनको अवार्ड मिले हैं वो कौन सा सिंगल शाह हैं, वो भी तो सारे डबल शाह हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब ਨੂੰ ਤਮਗਾ ਦੇ ਚੜਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਮਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਖੀਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਮਗੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਮਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਸਿਗਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ। ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੁਣ ਤਮਗਾ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਮਗੇ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। हरमीत सिंह ने ट्वीट किया, लोहे लेलन तो तमगे, सुक्कियां रोटियां तो तमगे, पुरानियां जूतियां तो तमगे, कागज दी रद्दी तो तमगे। रावी की खुशकी दूर होने पर साफी रिजवान गलजई ने लिखा, प्यारे हसन भाई तमगा मिलने पर मुबारक कबूल करें। आपकी सर्विसेज की एवज ये तमगा बहुत छोटी चीज है। आपने इस रजीम की खातिर सारी इंसानी इकदार अखलाकियात कुर्बान की। आपको कम अज कम वजीर इत्तलात का ओहदा मिलना चाहिए था। मेहनत जारी रखें, उम्मीद है आप ये संगे मेल भी अबूर कर जाएंगे। मजीद लिखा, सहाफियों के लिए आसान रास्ते के फायदे। सिर्फ तमगा ही नहीं मिलता, टीवी प्रोग्राम, काले पीले चैनलों से लाखों की
तनख्वाह भी थिंक टैंक्स चलाने के लिए अलग पैसे मिलते हैं, और अगर आपके पास कोई डमी अखबार हो तो करोड़ों के सरकारी इश्तहारात भी एवं ही नहीं ज़मीर बेचे जाते। इस तस्वीर पर मतीउल्लाह जान ने लिखा, जाली बैंक अकाउंट्स केस, एक मुलजिम दूसरे मुलजिम को अवार्ड देते हुए। इस पर अमीर अब्बास ने जवाब दिया, मसलसल एक से बढ़कर एक बदनाम जमानत स्कैंडल से शोहरत पाने वाले आसिफ जरदारी के यारे गार अनवर मजीद को आसिफ जरदारी का अपने हाथों से तमगा देने से बढ़कर तमगों के साथ कोई खिलवाड़ हो ही नहीं सकता। चंद सालों से होने वाली तमगों की बंदर बांट ने तमगों के तकद्दुस को कचरादान में फेंक दिया। ये तमगे जो वाकई कभी बहुत बड़ा रियासती एजाज हुआ करते थे, अब जिल्लत का तोक बन गए हैं। साफी सहरिशमान ने कहा, आज तमगे किन को मिले? मुर्दों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को, सहाफत के नाम पर जूते चमकाने वालों को, बिजनेस के नाम पर नॉर्वे में बैंक फ्रॉड करने वालों को। शौकत बसरा ने लिखा, आजकल पाकिस्तान में जो जितना बड़ा चोर, डाकू, मनी लॉन्ड्रर, टाउट, दलाल, बद किरदार होगा, उसको उतना ही बड़ा ओहदा, अवार्ड और मेडल मिलेगा। एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, ये वो गिदे हैं जो अपने मर्दार का गोश्त खाती हैं, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। कि जितने इमरान खान की हुकूमत आई मेरी को औकात होई गल करन दी ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਦਾ ਵੀ ਤਮਗੇ ਵਾਪਸ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤਮਗੇ ਚੱਟੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। मतीउल्लाह जान ने कहा, मीडिया पर सेंसरशिप, सहाफियों का कत्ल, सियासतदानों की तस्वीर और इंटरव्यूज पर पाबंदी, ना जाने ये कौन से सहाफी हैं जो फख्र से अवार्ड वसूल कर रहे हैं। मलिया हाशमी ने ट्वीट किया, सदर साहब की तकरीर शानदार और रावी साहब की रिपोर्टिंग तो इंतहा दर्जे की शानदार। अवार्ड के तो दोनों ही मुस्तहिक हैं। अब आ जाएं उस तारीखी लम्हे पर जो कल आया और गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा, जो यकीनन हमारे दुश्मनों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं। यौम पाकिस्तान के मौका पर जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर ने खिताब फरमाया तो दुश्मन के कानों में जैसे जलजला ही आ गया। सोशल मीडिया पर आसिफ जरदारी का खिताब सुनकर बहुत से लोग तो सख्ते में चले गए। कमजोर दिल अफराद ना ही सुने तो बेहतर है। ये थोड़ी सी झलक देखें। खुशी की जा रही है, कोशिश की जा रही है, हमें इसकी भी इसका भी मुकाबला करना होगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज। जरदारी की तकरीर पर इरशाद भट्टी ने लिखा, पाकिस्तान डे के मौका पर एटमी कुव्वत पाकिस्तान के सदर आसिफ जरदारी की तकरीर सुनी। ये तो नहीं पता कि वो कहना क्या चाहते थे, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि जब कौमों पर ज़वाल आता है तो फिर यही होता है। अंदाजा करें 25 करोड़ के मुल्क की तकदीर इन हाथों में है जो खड़े होकर चंद जुमले रवानी से नहीं बोल सकते। रिजवान खलजई ने कहा, यौम पाकिस्तान के मौका पर अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर का खिताब सुनकर यकीनन दुश्मन पर हैबत और लर्जा तारी हुआ होगा। अली जई ने ट्वीट किया, नालायक बच्चा सबक पढ़कर सुना रहा है और कारी साहब पीछे डंडा लिए बैठे हैं, इसलिए बच्चा डर रहा है। आयशा भुट्टा ने खबर दी, लाहौर में कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यौम पाकिस्तान के मौका पर पाकिस्तान जिंदाबाद रैली की कामयाबी से परेशान इंतजामिया ने रैली में शामिल अफराद पर क्रैकडाउन का फैसला किया है। पार्टी वकला की जानिब से वर्कर्स को हिदायत जारी की जाती हैं कि अगले चंद दिन एहतियात बरतें, पुलिस की पहुंच से दूर रहें। सहाफी समीना पाशा ने लिखा, टिकटॉकर वापस आ गई हैं, अब कुछ गुस्सा तो दिखाएंगी कि 2-3 दिन रैलियां कैसे निकलने दी।